अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। लक्ष्मी भाग्य की आज की एपिसोड ऑन एयर हुई तो हमने देखा कि लक्ष्मी को सोनल जो है वो मना के लेके आती है कि वो ऋषि को कन्विंस करे, और वही रश्मि करती है। यहाँ पे आके इतना रोना धोना डालती है, इतना रोना धोना डालती है। ऋषि एक मासूम सा आदमी है, उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये मुझ पे इतनी चढ़ाई क्यों कर रही है और ये मुझे मलिश्का से शादी के लिए क्यों राज़ी कर रही है। वैसे इतने गट सिर्फ इंडियन एक्ट्रेसेस में ही हो सकते हैं कि अपने शौहर को प्लेट में रख के किसी दूसरे के आगे पेश कर दिया जाए। तो यहाँ पे ऋषि जो है वो बहुत बेबसी की तस्वीर बना हुआ नज़र आ रहा है। वो उसकी बार बार इंसल्ट कर रही है और वो करवा रहा है, और बार बार वो उसको मजबूर करती है कि वो ऋषि मलिश्का से शादी कर ले। इधर सोनल जो है उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल होता जा रहा है, और अब वो पॉइंट आ गया है कि वो किरण आंटी और नीलम आंटी से कहती है कि आप चलें, शायद मलिश्का को होश आने वाला हो। एक्चुअल में जो ये सोच रही थी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। रश्मि जो है वो उसको कन्विंस करती करती अब इस पॉइंट पे आएगी, उसको कहेगी कि तुम किस वजह से ब्लैकमेल उसको जवाब दे रहे हो, जबकि तुम तो हर लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो, फिज़िकल रिलेशंस भी उसके साथ बना चुके हो। और अब यही बात वो कहने जा रही होती है। इस मास्टरमाइंड को पता चल जाता है कि अब बात इस निज पे आएगी। उन दोनों आंटीज़ को वहाँ भिजवा रही है कि ये अपने कानों से सुने जो होने जा रहा है। और दोनों आंटीज़ जो हैं वो शायद उनको पहले से पता है कि वहाँ जाके कोई बम धमाका होगा। दोनों की आंखें ऐसे खुली हुई हैं कि जैसे पता नहीं आगे जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट तो होता है आगे। लक्ष्मी जो है वो ऋषि की दुर्गत बना रही है, उसकी फेंटियाँ लगा रही है, और फिर वो कहती है कि तुम तो हर लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो। और ये सारी बातें नीलम आंटी और किरण आंटी सुन लेती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि किरण आंटी जो हैं बेटी उनकी है, बजाय इसके कि वो आती ऋषि पे झपटती, उसको बुरा भला कहती और एक माँ होने की हैसियत से ज़रा रोती पीटती और ज़रा रोल प्ले करती, इसके ऑपोजिट हुआ। ऋषि की माँ ने इतना ओवर रिएक्ट किया, इतना ओवर रिएक्ट किया, उसको मारा, बुरा भला कहा, और बस फिर वो फैमिली का नाम और सोसाइटी में उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसकी एक शादी ख़त्म हो चुकी है, दूसरा उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। इस चीज़ से कतई नज़र उसको फैमिली की इज़्ज़त की पड़ी हुई है कि तुमने मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त को पामाल कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, मेरा नाम रुतबा किसी चीज़ की परवाह नहीं की, और एक थप्पड़ मार देती है। और फिर अपने हाथों से अपना बेटा पेश कर देती है किरण आंटी को। और वो कहता है मॉम आप मेरी बात सुने। कहती मैं तो तुम्हारी माँ हुई नहीं, ठीक है, माँ होने से इनकार कर दिया और किरण आंटी के हवाले कर दिया कि जी अब आप जो सज़ा देना चाहें दें इसको, क्योंकि इसने आपके साथ कोई बहुत बुरी हरकत कर दी है। एक औरत जो अपनी औलाद को जानती है, जिसने उसकी तरबियत दी की है, वो कैसे किसी और के कहने पे इस बात का यकीन कर सकती है कि वो इस कदर आगे भी जा सकता है, लिमिट्स भी क्रॉस कर सकता है। जितना बड़ा ये ख़ानदान का नाम, ये हर वक्त फैमिली 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 का नाम, फैमिली का नाम, ये हर वक्त यही माला जपती है। तो वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग इसने अपने बच्चे की परवरिश अगर की है तो इसको किस चीज़ का डर है। उसने अभी तक कन्फेस नहीं किया, लेकिन ये उसको बुरा भला कहे जा रही है। और यहाँ पे मलिश्का की जो फ्रेंड है वो बहुत खुश है कि पत्ते सारे फिट बैठ रहे हैं, जो वो चाह रही थी वो कर रही है। ऋषि की माँ उसको मारती तो है, लेकिन उसके बाद फिर खुद ही बेबसी से रोना शुरू कर देती है। इतना ओवर रिएक्ट कर रही है, इतना ओवर रिएक्ट कर रही है कि यहाँ पे शायद पूरे ड्रामे में इसको एक्टिंग का मार्जिन कम मिलता है, शायद इस वजह से। फिर तोपें सारी जो हैं वो लक्ष्मी के ऊपर दाग देती है, सारा फायरिंग उसकी तरफ शुरू हो जाती है कि जी तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें पता था, तुम चुपचाप चली गई तलाक लेके, क्योंकि तुम किसी मौके की तलाश में थी जब तुम दुनिया के सामने हमारा मुंह काला कर सको इस बात को बता के, और तुमने आज वो मौका हासिल कर लिया और हम सबको जलील कर दिया और हमारे सामने ये भांडा फोड़ दिया। ठीक है, वो बेचारी नेकी करने आई, खुद फंस गई। और वो नीलम जो है वो कहती है तुम हमेशा यही करती हो, तुम्हें महान बनने का बहुत शौक़ है, तुम हर चीज़ मैनिपुलेट करती हो, वक्त पे तुम बोलती नहीं हो, चीज़ें छुपा के रखती हो, और फिर ऐसे वक्त पर डिस्क्लोज़ करती हो कि हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त पामाल होकर रह जाती है। यहाँ पर जिस वक्त नीलम आंटी सारा कसूर लक्ष्मी को दे रही हैं और उसको मुसलसल बुरा भला कह रही हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं,
यहाँ पे सोनल क्या करती है, कहती है देखा तुमने आके सारा काम ख़राब कर दिया, तुम्हारी वजह से ऋषि का पोल खुल गया और इन सबको पता चल गया। यानी कि अब उसको गिल्ट में मुब्तला करेगी कि तुम्हारी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई है। हालांकि ये चीज़ें भी इनकी प्लानिंग थी, ठीक है। अब जब मलिश्का सो के उठेगी, सॉरी बेहोशी से उठेगी, ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने तो पहले से ये प्लान किया था, जैसे कि इस ड्रामे में हमेशा से होता आया है। तो यहाँ पे किरण आंटी मुसलसल लक्ष्मी की दुर्गत बना रही हैं। स्ट्रोक पे स्ट्रोक, स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगातार लगता जा रहा है। फिर ये सोनल सोचती है कि अभी तक तो मलिश्का को उठ जाना चाहिए, इसको अपनी आंखों से ये देखना चाहिए कि सिचुएशन बिल्कुल वैसे जा रही है जैसे हम चाह रहे थे। वो थोड़ा सा, उसको शायद इसके अंदर की आवाज़ सुन जाती है, वो थोड़ा सा करती है और फिर आंखें खोल देती है। और फिर वो फ़ौरन कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम ख़तरे से बिल्कुल बाहर हो, यानी कि अब तुम ड्रामा करने के लिए तैयार हो, अगला ड्रामा शुरू कर दो। और वो बिल्कुल स्टार्ट ले लेती है, मुझे क्यों बचाया, मुझे क्यों बचाया, मुझे क्यों बचाया, मर जाने देते, मर जाने देते। लेकिन बच तो फिर भी गई, बचाना चाहिए नहीं था। ड्रामे में थोड़ा सुकून हो जाता, लेकिन बचा लिया इसको। और फिर अब वो कहती है कि सब सिचुएशन देखती है, उसको पता चल जाता है कि जी कि ऋषि का पर्दाफाश हो चुका है। फिर ड्रामा शुरू कर देती है, क्यों बताया ऋषि के बारे में, सब इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो जब खुद उसको ब्लैकमेल करिए तब ये नहीं सोचा कि वो इंसान जिससे मैं शादी कराने जा रही हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। अब फिक्र पड़ गई है कि ये क्या सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं जी कि नीलम आंटी घर आ जाती हैं और घर आके दूसरी तरफ जी नीलम आंटी घर चली जाती हैं। और घर जाने के बाद वो क्या करती हैं, अपनी सास के साथ बैठ के खूब इस चीज़ का शोक मनाती हैं कि ये क्या हो गया और दुनिया से कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज़ हो गई। और जी ऋषि ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, उसने तो ऐसा काम कर दिया कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो फिर वो बताती है कि जी लक्ष्मी भी इसीलिए उसको छोड़ के चली गई थी चुपचाप डिवोर्स लेके, कि उसने लक्ष्मी को भी धोखा दिया, उसने तो मलिश्का के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाए और अब शादी से जवाब दे रहा है। तो दादी हैरान हो जाती है, तभी उसके हस्बैंड आते हैं तो फिर उनको बताती है। तो वो आगे से कहते हैं कि मैं ऋषि को इस गुनाह पे कभी माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी चाची जो है वो शादी की तैयारियों में बिज़ी है। तब चाची की बेटी आ जाती है, ऊपर से पूछती है कि तुम किसकी शादी की तैयारियां कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हारी शादी हो रही है। वो कहती है कि मेरे से पूछा था, मेरी चॉइस ही नहीं पूछी। वो उससे जो उसकी चॉइस पूछती है तो कहती है एटलीस्ट ऋषि जैसा तो हो, चलो ऋषि जैसा ना भी हो, कम से कम आयुष जैसा तो हो। तो इस बात पे शालू का बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि शालू को तो वो पसंद है। तो घूर के देखती है उसको, फिर चाची से पूछती है कि वो कौन है। चाची अपनी भतीजियों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, उनको मंदिर से गायब कर देती है, किचन में भेज देती है। और फिर यहाँ पे आके बानी जो है, हालांकि वो बहुत सीधी सी दिखाई हुई है, लेकिन बानी जो है वो शालू से कहती है कि चाची इतनी अफरा तफरी में क्यों ये शादी अरेंज कर रही है। तो शालू कहती है कि चलो अच्छी बात है, हमारी नेहा से जान छूट जाएगी। तो वैसे भी चाची जिस तरह का ड्रामा है वो शादी भी इसी तरह ड्रामे से ही करेंगी। वो कहती है तुम्हें कुछ दाल में काला नहीं लग रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वो कहती है नहीं नहीं तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बानी को फिर भी शक है। तो यहाँ पर जो ऋषि के फादर हैं वो अपनी बीवी को कहते हैं कि मुझे ऋषि से ये उम्मीद नहीं थी कि वो लक्ष्मी को धोखा देगा। तो हालांकि वो रो रही है कि मलिश्का के साथ धोखा हुआ। यहाँ पे रणबीर जो है उसको इन एपिसोड्स में थोड़ा सा स्पॉइल किया हुआ है, उससे कोई ख़ास काम नहीं ले रहे, लेकिन उसको ख़तरे की घंटी महसूस होती हुई नज़र आ रही है कि चाची के रंग ढंग जो है उसको कुछ ख़तरनाक लग रहे हैं। और ज़ाहिर बात है उसको वो पता है, बुरे को बुरे का पता होता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो है वो खातून अब चाह क्या रही है। तो बड़ा सोच के बाद उसको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो फिर भी अपनी सोच के घोड़े दौड़ा रहा है। ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।